शंसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमी चरम। परम सत्य कल्याण की भागी आत्माओं, माताओं, बहनों, सभी प्रभु प्रेमी भक्तजनों, मैं पंचायत अखाड़ा निरंजनी से महेंद्र राम रतनपुरी हनुमान धाम चैनल संदेश नगर कंखल से ये श्रीमद् भगवद गीता कह रहे हैं, जब कौरव पांडव महाभारत के युद्ध को चले तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं भी युद्ध देखने के लिए चलूंगा। तब व्यास जी ने कहा, राजन नेत्र के बिना क्या देखोगे? और राजा धृतराष्ट्र ने कहा, देखूंगा नहीं तो श्रवण तो करूंगा। तो व्यास जी ने कहा, हे राजन, तेरा सारथी संजय जो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी यहाँ बैठे तुम्हें स्मरण करा देगा। और व्यास जी के मुख से ये वचन सुनकर संजय ने विनती करी, प्रभु यहाँ से हस्तिनापुर में बैठे कैसे देख पाऊंगा तथा राजा को किस बात की कहूंगा। तब व्यास जी ने संजय को ये वचन कहा, संजय मेरी कृपा से तुम्हें यह सब दिखाई देगा। व्यास जी के इतना कहते ही संजय की दिव्य दृष्टि भई और बुद्धि भी दिव्य हो गई। और अब आगे महाभारत कौतुक कहते हैं, सुनो। 7 अक्षौणी सेना पांडवों की और 11 अक्षौणी सेना कौरवों की, वे दोनों सेना कुरुक्षेत्र में जाकर एकत्रित हुई। और धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय ने कहा, पांडवों की सेना को व्यूहित देखकर दुर्योधन आचार्य द्रोण के समीप जाकर कहने लगे, आचार्य देखिए, आपके शिष्य बुद्धिमान द्रुपद पुत्र ने पांडवों की बड़ी सेना को कैसे व्यूह रचना की है। इस सेना में अर्जुन, भीम जैसे बड़े बड़े धनुषधारी वीर विराट, महारथी द्रुपद, धृष्टकेतु, चिकितान बलवान, काशीराज, पुरोजित, कुंती भोज और नरों में श्रेष्ठ, सभी पराक्रमी, युद्धामन्यु बलवान, उत्तम ओजा अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र सब के सब महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके स्मरण मात्र से अब मैं अपनी सेना के प्रधान सेनापतियों के नाम बताता हूँ। आप भीषम, कर्ण, युद्ध विजय, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और बहुत से शूरवीर मेरे लिए प्राण तक देने के लिए तैयार हैं। ये लोग शस्त्र चलाने में अति निपुण है। और हमारी सेना का जिसके भीषम रक्षक है अपरिमित बल है और उनकी सेना जिसके भीम रक्षक है थोड़ा बल है। अब आप सब अपने अपने मोर्चों पर सावधान रहकर सेनापति की रक्षा कीजिए। और भीष्म पिता मैंने दुर्योधन को प्रसन्नचित करते हुए और ऊंचे स्वर में गरजते हुए शंख बजाया। फिर वहां चारों ओर शंख नगाड़े, ढोल वो मुखाग्नि बाजे बजने लगे, जिनका बड़ा भयंकर शब्द होगा। जिसके अंतर में श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन ने दिव्य शंखों को बजाया। श्री कृष्ण ने पांचजन्य और अर्जुन ने अपना देवदत्त नामक शंख बजाया। श्री कृष्ण ने पांचजन्य और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। भीष्म और भीम ने पांडुक नामक बड़े शंख को बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुबोध और सहदेव ने मणि पुष्पक और धनुर्धर, काशीराज, शिखंडी, धृष्टमनु, विराट, अपराजित, सात्यकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र और महाभाव अभिमन्यु, इन सब वीरों ने अपने अपने शंखों को बजाया। उन शंखों के भारी शब्द से आकाश और पृथ्वी गूंज उठे और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय कांप उठे। हे राजन, अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देखकर धनुष उठाकर श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिससे मैं युद्ध करने वालों को देख लूं।
कि इस रणभूमि में मुझे किन किन से युद्ध करना चाहिए। द्रौपदी दुर्योधन की प्रीति करने वाले जो युद्ध के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं उनको देखूंगा। और संजय ने कहा, हे राजन, अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण जी ने भीष्म, द्रोण आदि वीरों के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके वहां की, हे वीर, युद्ध के लिए उद्यत इन कौरवों को देख लो। अर्जुन ने चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई और पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर और स्वजनों को शस्त्रों से सुसज्जित देखा। और उसने दोनों सेनाओं में अपने सब बांधवों को देखकर परम दर्याद हुए ये वचन कहे, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा से आए ये इन अपने बंधुओं को देखकर मेरे अंग ढीले होते जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है। मेरा शरीर बेकल होता है, गांडीव हाथ से गिरा जाता है। हे केशव, मुझ में यहाँ खड़े रहने की सामर्थ्य नहीं है। सब लक्षण में उल्टे देख रहा हूँ और संग्राम में अपने स्वजनों को वध करके कोई लाभ नहीं होगा। हे कृष्ण, मैं जीत और राज्य और सुख भी नहीं चाहता। हे प्रभु, आपको राज्य, भोग और जीवन से क्या काम है? क्योंकि जिसके लिए राज्य और भोग, सुख की इच्छा की जाती है, वे सब इस युद्ध में प्राण और धन की इच्छा छोड़ मरने को तैयार हैं। आचार्य, पिता, पुत्र, पिता में, माता में, ससुर, पुत्र, साले और संबंधी, ये सब मुझे मारे तो भी हे मधुसूदन, मैंने मारने की इच्छा नहीं करूंगा। हे जनार्दन, ये लौकी के राज्य के लिए भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, फिर इस भूमि के राज्य के लिए तो कहना ही क्या। हे जनार्दन, धृष्टात के पुत्रों को मारकर हमारा क्या भला होगा? इसलिए हमें अपने भाई धृष्टात के पुत्रों को मारना अनुचित है। हे माधव, स्वजनों को मारकर क्या हम सुखी हो सकते हैं? और ये सब लोग के वशीभूत हैं और कुल के विनाश करने तथा मित्र द्रोह करने में, पाप द्रोह करने में पाप की नहीं देख रहे हैं। और कुल नाश के दोष को जानते हुए भी हमको इस पातक को क्यों नहीं दूर रहना चाहिए? कुल का नाश होने से कुल के प्राचीन धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म नाश होने से कुल में पाप बढ़ता है। हे कृष्ण, पाप के कुल की स्त्रियां व्यभिचारिणी होती हैं और जिससे वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है। और वह वर्ण संकर जिन पुरुषों ने कुल को नष्ट किया उनको तथा उस कुल को नरक में पहुंचते हैं, क्योंकि श्राद्ध, तर्पण आदि बंद हो जाते हैं। वर्ण संकर बनाने वाले दोषों से बदमशकों को जाति धर्म और कुल धर्म निरंतर नाश होते हैं। हे जनार्दन, मैंने बराबर सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने से निश्चय नरकवास करना होता है। आए, हम बड़ा पातक करने को तैयार हैं जो राज्य सुख के लोभ में स्वजनों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। शास्त्रों को धारण किए हुए धृष्टात के पुत्र यदि मुझे शस्त्र रहित और उपाय रहित को रणभूमि में वध कर डाले तो भी मेरा बहुत कल्याण है। संजय ने कहा, राजन, ये कहकर दुखित होकर अर्जुन ने धनुष और बाण फेंक दिया और रथ के पिछले भाग में जाकर के बैठ गया। प्रथमो अध्याय संपूर्ण। हरि ओम।